दोस्तों, एक ट्रेन में भीख मांगने के दरमियान भिखारी को एक कोट पैंट पहने हुए एक अमीर आदमी दिखा। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, शायद भीख मांगने पर ये मुझे ज्यादा पैसे दे। भिखारी उस अमीर आदमी से भीख मांगने लगा। उस अमीर आदमी ने कहा, तुम हमेशा सबसे मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं भिखारी हूँ, हमेशा सबसे मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस अमीर आदमी ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने का भी हक नहीं है। उस अमीर आदमी ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है नहीं तो मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतने में वो स्टेशन आ गया जहाँ उस बिजनेसमैन को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी बिजनेसमैन की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। बिजनेसमैन की कही हुई बात इसके दिल में उतर गई। वो सोच रहा था कि मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए उनसे मांगता रहूंगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने ये फैसला किया कि अब जब भी कोई उसे पैसा देगा तो वो उसके बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। भिखारी ने ये फैसला किया कि जब भी कोई उसे पैसा देगा तो वो उसके बदले में उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि वो लोगों को क्या देगा। वो खुद भिखारी है तो दूसरों को भीख के बदले में वो क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए पूरा दिन गुजर गया, मगर इसका जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास लगे हुए पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले में उनको फूल दे देता और उन फूलों को लेकर वो खुशी से अपने पास रख लेते थे। भिखारी हर रोज ऐसे ही करने लगा। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि अब लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन पे फूल तोड़ता और फिर भीख मांगने लगता। जब तक वो फूल उसके पास होते तो उसे भीख ज्यादा मिलती थी, मगर जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख मिलना बंद हो जाती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वो बिजनेसमैन उस ट्रेन में बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसे भीख मांगने के बदले में कुछ देने का हौसला मिला था। वो फौरन उसके पास पहुंचा और पहुंचते ही भीख मांगते हुए कहा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। उस आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए, जिसके बदले में उसने उन्हें फूल दिया। उस बिजनेसमैन को ये चीज बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर वो स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस बिजनेसमैन की कही हुई बात दोबारा इसके दिल में उतर गई। वो बार बार बिजनेसमैन की कही हुई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। वो फौरन स्टेशन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ उस आदमी की तरह। लोगों ने उसे देखा तो सोचने लगे शायद ये भिखारी पागल हो गया है। उसके बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक साल बाद एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी फ्लाइट से सफर कर रहा था। उसने अपने पास वाली सीट पर एक कोट पैंट पहने हुए आदमी को देखा और उससे मिलने चला गया। उसने उस आदमी से हाथ मिलाया और उससे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हो? उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। सवाल करने वाले आदमी ने कहा, सर हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं जब आपसे मिला था तो मैं भीख मांग रहा था और हमारी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं फ्यूचर में क्या बन सकता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए लेन देन करना जरूरी है। जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो हमें ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। और आपने ही मुझे बताया कि मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मैं तो खुद को एक भिखारी ही समझता था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं समझ गया था
कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वो मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। वो मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते में उन्हें फूल कहीं नहीं मिलते। लोगों की नज़रों में मैं एक छोटा बिजनेसमैन था, पर अपने नज़रों में मैं भिखारी ही था। आपसे मिलकर मुझे पता चला कि मैं एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ और ट्रेन में फूलों के ज़रिए जो पैसे मुझे मिले थे, मैंने उसे बहुत सारे फूल खरीदे और मैंने फूलों का एक शॉप खोल दिया, जिससे आज मैं यहाँ बहुत पॉपुलर हूँ और यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। इसीलिए मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ और इसी काम के सिलसिले में मैं पेरिस जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें अपने फील्ड में सक्सेस होना है तो हमें लेन देन करना आना चाहिए। लेन देन यानी गिव एंड टेक। अच्छे तरीके से हमें ये सीखना चाहिए। हम दूसरों को जितनी अच्छी चीज़ देंगे, उसके बदले में हमें भी ज़रूर अच्छी चीज़ मिलेगी। वो बिजनेसमैन इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए उसने उस भिखारी के दिमाग में ये चीज़ डाल दी। और आज मैं भी आपसे ये इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसका यूज़ कर सको। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इसी तरह बहुत सी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बाय बाय।